अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है थर्सडे, टाइम हो रहा है 4:15 और मैं जा रही हूँ हमारी प्यारी क्यूटी एज़ल के लिए अपनी सिस्टर के साथ कपड़े लेने। कल है बारात, मेरी कज़न सिस्टर की कल है बारात, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और मार्केट जा रहे हैं हम, रोहताश नगर। और चलिए मैं आपसे वहीं पर मिलती हूँ, स्टे ट्यून। और गाइस मैं मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी ट्रैफिक की। बस अब मैं रिक्शा करूँगी। और फिर गाइस हम गए रोहताश नगर के इशिका गारमेंट्स के शोरूम में। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे आउटफिट थे बच्चों के। और ये हमने की एंट्री और हमने इनसे कहा हमारी प्यारी सी छोटी सी एज़ल है 5 मंथ्स, उनके लिए कोई आउटफिट दिखाइए पार्टी वेयर। तो उन्होंने ये सब दिखाया वुलन में, और ये बहुत ज़्यादा हेवी वुलन थे गाइस। बट इनके पास जो भी आउटफिट होता है बहुत अच्छा होता है। फिर हमने ये देखा पिंक वाला, इसके 3 कलर्स थे और हमें ये पिंक वाला पसंद आ गया था, तो हमने ये बाय कर लिया। उसके बाद हमें एक और लेना था एज़ल के लिए, तो हम देख रहे थे बट हमें कुछ अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, क्योंकि इतनी भी सर्दी नहीं है कि हम इतना हेवी वूलन का आउटफिट पहनाएं, बच्चा भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर मैंने आयशा के लिए कुछ देखा, मुझे आयशा के लिए भी चाहिए था, तो आयशा के लिए मुझे एक जिम्मी चू का ये शरारा और एक ये श्रग वाला लहंगा। और यहाँ देखा गाइस चावला शोरूम पर बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। और फिर हम आगे बढ़ते हमने सब चीज़ को देखा और देखते गए कलेक्शन। दिवाली पर ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आया था, बट अब इतना कुछ ख़ास नहीं था। फिर मैंने देखा कुछ आउटफिट को, बहुत प्यारे लग रहे थे, बट लेना कुछ भी नहीं था। हमें सिर्फ एज़ल की शॉपिंग करनी थी, वही हमने की है। तो बस मैंने वैसे ही कैप्चर कर लिया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, क्या पता आप लोगों को कुछ पसंद आए, तो आप लोग रोहताश नगर ज़रूर विज़िट करना। और फिर ये यहाँ पर येलो वाला लहंगा देखा, ये बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे लेनी थी हुरैन के लिए हील्स, बट उसके साइज़ में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे एक ये शॉप दिखी, तो मैं यहाँ पर गई, मैंने देखा बट नहीं थी। फिर मुझे यहाँ एक क्यूट सी बहुत प्यारी सी स्लीपर दिखी, और ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी बहुत, बट उतनी ही कॉस्टली भी थी ये।
फिर और कुछ आउटफिट देखे हमने, और ये वाला रानी कलर का गाइस इतना प्यारा आउटफिट था, इतना प्यारा गाउन था, बस इस पर तो दिल ही आ गया था। और फिर आगे चलते गए हम, और देखा हमने, और देखा और देखा। फिर हमने सोचा अब घर के लिए चला जाए, बट आंटी को, मेरी खाला को लेनी थी स्लीपर, बेली या फिर सैंडल, जो भी उनको पसंद आ जाए, बट कुछ ऐसा मिला नहीं, बस टाइम वेस्ट ही हुआ। एक शॉप दिखी हम यहाँ पर, हमने देखा डिस्प्ले पर तो अच्छा ही था, फिर अंदर जाकर विज़िट किया हमने। ये देखिए, पार्टी वेयर, कैजुअल, सभी कुछ अवेलेबल था। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ तो, बट है ना, फाइनली गाइस हमें एक शोरूम दिखा एजल के लिए, न्यू बॉर्न बेबी कलेक्शन। तो फिर हमने यहाँ विज़िट किया, हमने देखा कैप्स थे बेबी के, बहुत प्यारे प्यारे कैप्स थे, बट इतनी भी विंटर नहीं थी जो इतना हैवी वूलन हम बाय करते। फिर देखा बच्चों से ही रिलेटेड, न्यू बॉर्न से रिलेटेड कुछ एसेसरीज़, ये क्लोथ्स, ये कैप्स, आउटफिट वगैरह, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ था, बट बहुत ज़्यादा हैवी वूलन में था, और अभी इतना वूलन हमें चाहिए नहीं था। फिर लास्ट में हम जेंट शूज़ पर गए, और ये मेरी आंटी को पसंद आए थे शूज़, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये दूसरा पेयर भी रखा है यहाँ पर गोल्डन, ये भी बहुत अच्छे थे। और वो इसके लास्ट में स्टार, और जो उनको पसंद आया वो बहुत कॉस्टली था, और जो नहीं कॉस्टली था उसका उनके साइज़ का नहीं था, तो बस फिर लिया ही नहीं हमने कुछ भी। एंड फाइनली गाइस हमने लास्ट में बिल्कुल विज़िट किया विजय महाजन। विजय महाजन पे हम यूँ गए थे कि मुझे आयशा का आउटफिट चाहिए था, बट यहाँ पर जब हमने अंदर जाकर विज़िट किया तो इतना अच्छा कुछ भी नहीं था जैसा मुझे चाहिए था। उसको चाहिए होता है कंफर्टेबल, क्योंकि वो बस सीक्वेंस वगैरह या कोई भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह का पहनती नहीं है। तो यहाँ फिर गाइस हम घर आ ही रहे थे कि एक शोरूम हमें और दिख गया, बचपन। वहाँ हम गए, हमने सोचा एजल के लिए हो सकता है यहाँ पर कुछ मिल जाए। तो यहाँ का कलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और फिर हमने यहाँ पर देखा बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों के लिए बहुत अच्छे आउटफिट थे। फिर हमने नज़र डाली, डालते रहे, फिर हमें ये रॉम्पर नज़र आए। हमने फिर अंकल से कहकर ये रॉम्पर देखे, और ये रॉम्पर, ये पीच कलर का, ये स्काई ब्लू, और ये डेनिम, और ये रॉम्पर बहुत कॉस्टली थे। फिर हमने कुछ भी नहीं लिया और हम चुपचाप बाहर निकल गए, और फिर आ गए हम घर। रास्ते की गाइस मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और फिर ये हम अपनी गली में एंट्री करते हुए, और ये किसी के घर शादी हो रही थी, तो इतनी प्यारी गली को डेकोरेट कर रखा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाहा मैं कैप्चर कर लूँ, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और ये देखिए, और ये सब मुझे बहुत पसंद है गाइस, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपको कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट ये लाइव बहुत अच्छा लग रहा था। और घर पर आकर देखा हमारी आ चुकी थी मेहंदी लगाने के लिए। मरियम मेहंदी आर्टिस्ट से हमने उन्हें बुलाया था, वो मरियम उनका नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर आपको दे दूँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं, बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में। और ये है मरियम, और ये मेरी खाला मेहंदी लगवा रही हैं। ये मेरी मम्मी और ये बच्चे खेलते हुए, और ये मेरी मेहंदी मैंने गाइस बस थोड़ी सी ही लगवाई थी, क्योंकि मुझे व्लॉग भी एडिट करना था ना, इस वजह से। और ये मेरी मेहंदी मैंने बस पीछे पीछे ही लगवाई थी। और देखिए बहुत ही अच्छे पैसों में लगा देती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी ज़रूर, जिसको भी लगवानी हो आप लोग ज़रूर बुलाइएगा इन्हें। इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत फ्रैंक हैं ये मेरी मम्मी की मेहंदी, और ये पीछे से
की